सुन लो क्यों हुआ, नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया। कहा एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हुए गए और हिमालय की कंदरा में बैठे, बड़ा अच्छा लगा उनको, तो वहीं पे भजन करने लगे। कौन? देवर्षि नारद। ये प्रसंग बता रहे हैं भगवान शंकर जी। पार्वती जी ने पूछा ना कि नारद जी ने क्यों श्राप दिया, तो कहा इसलिए कि नारद जी तपस्या करते करते गए और हिमालय की कंदरा में जब बैठे तो भजन में मन लग गया, और जब मन लगा, ध्यान मग्न हुए, तो ध्यान देना, देवताओं के जो राजा हैं देवराज इंद्र, ये यज्ञ नहीं होने देते, एक कथा नहीं होने देते, प्रयास करते हैं कि कथा में विघ्न आ जाए। क्यों करते हैं जानते हो? उनका स्वार्थ है, दुश्मनी बस नहीं करते हैं। अरे भाई, अपने पद को तो सभी बचा के रखना चाहता है, कौन चाहता है कि हमारा पद चला जाए। तो जब कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा यज्ञ करना चाहता है, कथा का अनुष्ठान करना चाहता है, तो देवराज डर जाते हैं कि कहीं हमारा पद तो नहीं ले लेगा। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि जैसे सूखा हड्डी चबाने वाला कुत्ता शेर को देख करके डर जाए कि कहीं हमारा ये हड्डी छीन तो नहीं लेगा। यद्यपि शेर सूखा हड्डी नहीं लेता है, शेर स्वयं शिकार करता है, लेकिन कुत्ता डर जाता है। ऐसे ही देवराज इंद्र भक्तों को देख करके डर जाते हैं कि कहीं मेरा पद तो नहीं लेगा। और भगवान के भक्त का स्वभाव होता है, देवराज इंद्र का पद क्या, अगर उसको भगवान का धाम भी मिल जाए तो ठोकर मार देता है। वो तो भगवान का भजनानंदी है, वो तो भगवान का भजन करने वाला है। दो पति पत्नी जा रहे थे, माने एक पति थे, उनकी पत्नी थी, दोनों बड़े धार्मिक थे। तो भगवान के भक्तों ने कहा महाराज, अरे आपका वो भक्त है और इतना परेशान रहता है और आप उसके ऊपर दया नहीं करते हो। तो भगवान ने कहा कि आपके दृष्टि में मेरा भक्त परेशान हो तो मस्त है। कहा नहीं, उसके पास ज्यादा हम देखते हैं धन नहीं है तो घूमता टहलता रहता है, जो पाया खाया, जहां पाया वहीं सो गया। तो भगवान ने कहा उसकी मस्ती है, हम क्या करें। कहा आप देवे नहीं किए, कहा हम तो इतना दिए हैं, कोई लेता नहीं है। कहा हमारे सामने देख के दिखाइए। कहा भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो भगवान ने हीरा मोती जवाहरात रास्ते में फैला दिया। कहा देखो मेरा भक्त इधर ही से जाएगा। अब वो जब भक्त आगे आगे गया और उसकी पत्नी पीछे पीछे जा रही थी, तो जब भक्तराज ने देखा कि सोना रखा हुआ है, तो सोचा कि मेरी पत्नी को मोह न हो जाए, सोना उठा न ले, इसीलिए उसी सोने के ऊपर वो मिट्टी डाल रहा था। और तब तक उनकी पत्नी पीछे से आई और अपने पति से कहें कि क्या महाराज मिट्टी के ऊपर मिट्टी आप डाल रहे हो। ओहो हो। इस बात को जब सुना है भक्त ने, तो अपने पत्नी के चरणों को पकड़ना चाह करे, तुम तो हमसे भी ज्यादा सिद्ध हो। वो कह रही है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्या डाले हो, सोनों को भी मिट्टी देख रही है। भगवान ने कहा देखा मेरे भक्तों का चरित्र, इसलिए कहा सुनिए, सूख हाड़ लई भाग सठ। कहा जैसे सूखा हुआ हाड़ कुत्ता लेके भागता है शेर को देख करके, ऐसे घबराया। और उसी समय पे जब नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो त्रिविध बयार बही, शीतल मंद सुगंध बहने लगी। देवराज इंद्र घबराए और अपने मित्र कामदेव को भेजा। ध्यान देना, साधक के लिए प्रसंग आ रहा है। भेजा कामदेव को, सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर के कामदेव गए और शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही हैं। अर्धनग्न होकर के अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कहा भयऊ न नारद। देखो सब कुछ किया, अप्सराएं नृत्य की, सब कुछ किया। कहा काम कला कछु अरे मुनि न व्यापी। कामदेव ने अपना सारी विद्या लगा दिया, सारा कला चला दिए। उसके बाद भी मुनि के ऊपर कोई असर जब नहीं हुआ, जैसे कि तैसे पड़े रहे, तब कामदेव ने प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम किया, गुस्सा भी नहीं किए नारद जी। और तब प्रसन्न होकर के कहा जाओ इंद्र से कह देना कि मैं जो भजन कर रहा हूं, जो तपस्या करता हूं, इंद्र के पद के लिए नहीं कर रहा हूं। आए, अब नारद जी के मन में एक बात आ गई, ध्यान देना, काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, लोभ को जीत लिए। जरा सावधान होना इस प्रसंग पे। कामदेव आए, अप्सराओं के साथ नाचे गाए कूदे, सब कुछ किए, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा।
नारद के चरणों पे कामदेव गिर पड़ेगा, पाहि माम मेरी रक्षा करिए, नाथ मेरी रक्षा करिए। नारद जी ने मुस्कुराया, कहा जाओ इंद्र से कह देना कि मैं इंद्र के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं। न गुस्सा आया और इंद्र के पद को पैर के ठोकर से मार दिया और काम को भी जीत लिया। तीनों को जीता कि नहीं? और बाबा ने बताया है कि तात तीनियति प्रबल खल, अरे काम क्रोध लोभ। जरा कथा पर ध्यान दो, नारद जी तीनों को जीते, को जीतने के बाद नारद गिर गए। क्यों? ये सिखाएगी कथा। एक को कोई जीत लेता है, महापुरुष बन जाता है। ध्यान देना, ये षट विकार जो हैं, साधु कौन है, संत कौन है, महात्मा कौन है, हंस कौन है, परमहंस कौन है, ये लाल पीला कपड़ा पहनने से नहीं होता है। उसकी योग्यता होती है, उसकी क्षमता होती है। ध्यान देना, जो काम के बसीभूत होता है वो जीवात्मा है, और जो काम से निर्लिप्त हो जाता है वो महात्मा है, और जो काम को अपने बस में कर लेता है वो परमात्मा है। नारद जी ने तीनों को जीता है, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता, लेकिन इसके बाद आगे देखिएगा इनका पतन हो जाता है विश्वमोहिनी के विवाह में। क्यों? इतनी उच्च शिखर पर बैठने के बाद ये गिर पड़ते हैं। क्यों? कारण क्या है? ये कथा सिखाएगी। जैसे आप देखो, कई लोगों को चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का क्षेत्र हो, बड़े उच्च शिखर पर बैठने के बाद वो गिर पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? कथा। नारद जी के मन में आया कि मैंने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है, और निषेध मुख से अपना बढ़ान करना शुरू कर दिए हैं। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा हमने तो जीत लिया। भगवान ब्रह्मा ने समझाया कि बेटा अभी कथा मत कहिएगा, अभी आपको कथा कहने आती नहीं है। लेकिन नारद जी नहीं माने, गए शंकर जी के पास, और शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने बड़ा सम्मान किया, उठ के खड़े हो गए, आइए आइए देवर्षि। नारद जी को लगा के देखा, हमने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। ये तो काम को जीते थे, क्रोध को नहीं जीत पाए थे, क्रोधे के नाते तो कामदेव को जला दिए थे। इसलिए शंकर जी से बड़ा मैं हूं। शंकर जी कामदेव को तो जीते, लेकिन क्रोध इतना आ गया कि कामदेव को जला करके भस्म कर दिए थे। उनको बैठवा दो। तो कामदेव को जीते, और कामदेव को जीतने के बाद क्रोध को भी जीते, इंद्र के पद के लोभ को भी जीत लिए। परिणाम क्या हुआ? शंकर जी के पास गए, और शंकर जी के पास पहुंचने पर कहा मार चरित। ध्यान देना, राम कथा गाने वाला काम कथा सुनाना शुरू कर दिया। कहां? भगवान शंकर जी के पास। कहा मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी ने कहा करे राम राम, जो राम राम जपने वाला था वो काम काम जप रहा है। देखो ध्यान देना जरा, कितनी सूक्ष्म बारीकी है यहां पर, ध्यान दें। कई लोग ऐसे मिलते हैं साधक, इतना नाटक कर जाते हैं ना, इतना नाटक कर जाते हैं कि हद हो गया है भाई। कलयुग में तो और ही ज्यादा हो गया। ऐसे साधक मिल जाते हैं, काम पैसा छूते नहीं अपने हाथ से। तो कहा तब क्या करते हैं? कहा कमंडलवा में डाल दो, लो हाथ से नहीं छूएंगे, कमंडल में डाल दो। ऐसे लोग हैं, हम औरत से छूबा ही नहीं करते, औरत को देखते भी नहीं है, दुनिया भर का नाटक कर जाते हैं। गौतम बुद्ध के 2 शिष्य थे, और दोनों गए नदी के किनारे बैठ के जप कर रहे थे। तब तक एक स्त्री डूब रही थी। डूबे उतराए, और एक शिष्य गौतम बुद्ध का कूद पड़ा नदी में उस औरत को बचाने के लिए। अपने कंधे पर लाद करके लिया, बाहर लाया, और उसके मुख से पानी निकाला, और औरत बच गई। और दूसरा वाला क्या कहा जाके, अरे गुरुजी रोके थे औरत को छूना नहीं, तू छू लिया, अपने कंधे पे बैठा लिया, ये किया वो, दुनिया भर की निंदा करने लगा। गौतम बुद्ध ने डांटा, कहा मूर्ख, उसने तो एक बार स्पर्श किया, तू तो अपने हृदय में ही बसा लिया है। एक विधि मुख से बखान होता है, एक निषेध मुख से बखान होता है। ये ध्यान देना, नारद जी स्त्रियों के ऊपर बखान कर रहे हैं, लेकिन निषेध मुख से। जहां पहुंचे वहीं नारद ये कहें, जानते हो मैं कितना तपस्वी हूं? अरे कामदेव आया था,
बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर के आया था, जिनको देख करके विश्वामित्र जी मोहित हो गए थे। ऐसी और सुंदर सुंदर लाया था, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर पड़ा? अब वही चर्चा बार बार, वही चर्चा बार बार, वही चर्चा बार बार, जहां जाए वही। तो शंकर जी ने कहा कि बार बार बिनवऊं मुनि तो ही। महाराज, आपको कथा कहने आती नहीं है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो नारद जी सोचे कि हम तो नहु से बड़े हो गए, तभी हमसे विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। कहा बार बार अरे बिनवऊं मुनि तो ही, अजीमी यह कथा सुनाय मोही, अरे तिमि जानी हरी। कथा कहने की शैली आपको नहीं मालूम है महाराज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कहा तिमि जानी हरि, सुनायहु कबहू। भगवान हरि के सामने, विष्णु भगवान के सामने ऐसा प्रसंग मत सुना देना, कहा चले वो प्रसंग, अरे दुरायहु